मैग्नेटिक एनर्जी। सो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी क्या चीज होती है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इसका। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक piece of substance which possesses the property of attracting small pieces of iron towards it is called a magnetic। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो किसी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अपनी तरफ खींचता है, उसको हम मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए स्मॉल पीस ऑफ सब्सटेंस विच पोसेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टूवर्ड इट इज कॉल्ड ए मैग्नेट। मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन जो अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ आयरन के कोई भी सब्सटेंस, हम उसको मैग्नेट कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ? ओके, नेक्स्ट है, इफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म अकर्स नेचुरली देन द मैग्नेट इज नोन एज नेचर। ठीक है, अगर नेचर मैग्नेट हम उसको कहते हैं। अगर जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिज्म की, अगर वो नेचर में हमें मिल ले, नेचुरली हो उसकी प्रॉपर्टी, तो हम उसको नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है, इट इज पॉसिबल artificially to introduce magnetism by rubbing the given piece of substance with magnet। अगर हम किसी एक पीस को मैग्नेट के साथ रब करें किसी पीस को, तो हो सकता है कि हम आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म उसमें यूज कर सकते हैं। आकाश, सॉरी रवि, जितेंद्र, यस सर। आवाज तो आ रही है ना बेटा सबको? आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं क्लास में। यस सर। ये तो बताओ, मतलब ये अभी तक क्लियर है सबको? मैं इंट्रोडक्शन में जो बताया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ए मैग्नेट क्या चीज है? ए पीस ऑफ सब्सटेंस व्हिच पोसेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड इट इज कॉल्ड ए मैग्नेट। मतलब एक पीस ऑफ सब्सटेंस होता है किसी चीज का जिसमें प्रॉपर्टी हो अट्रैक्शन की स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, जो आयरन को अपनी तरफ खींचे। ठीक है, टुवर्ड इट इज कॉल्ड एज, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। नंबर सेकंड, इसी की जो सेकंड लाइन है हमारी जो है वो है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म अकर नेचुरली देन द मैग्नेट इज नोन एज नेचुरल मैग्नेट। सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। 1 मिनट, अभी भी प्रेजेंट नहीं हो रही? नो सर। हो रही है सर, हो रही है सर, हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं वापस से कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वापस से कर लेता हूँ। सबको प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बस। बेटा अभी हो रही है? यस सर, यस सर। Okay. If the property of magnetism occur naturally, then the magnet is known as natural magnet। अगर इसकी प्रॉपर्टीज हमें अगर वो नेचर में मिले तो दैट इज द नोन एज द, उसको नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, अगर उसमें पहले से हो प्रॉपर्टीज। अगर थर्ड लाइन है, इट इज पॉसिबल आर्टिफिशियली टू इंट्रोड्यूस मैग्नेटिज्म बाय रबिंग द गिविंग पीस ऑफ सब्सटेंस विद मैग्नेट। अगर हम किसी पीस को हम मैग्नेट के साथ रब करते हो सकता है हम आर्टिफिशियली मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, द मैग्नेट थस प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। और ऐसे जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है या मैग्नेट प्रोड्यूस, उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, जिसमें नेचुरल प्रॉपर्टीज ना हो, जिसमें हम आर्टिफिशियल प्रोड्यूस कराएं, मतलब बाहर से मान लो आप, तो दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। बेसिकली मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नेचुरल, एंड सेकंड वन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अब नेचुरल मैग्नेट में क्या होता है, आर्टिफिशियल में क्या होता है, ये दोनों वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल में मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी मैग्नेट जो हमें नेचर में मिले, जिसमें नेचर प्रॉपर्टीज पहले से नेचुरली हो, तो दैट इज अ नेचुरल मैग्नेटिज्म। और आर्टिफिशियल वो है जिसमें हम प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाएं, मतलब रब करने से मैग्नेट का पीस किसी सब्सटेंस के साथ, तो हम उसको आर्टिफिशियली मैग्नेट्स कहते हैं।
बेटा लास्ट क्वेश्चंस भी होंगे बीच में, ध्यान रखना। नेचुरल मैग्नेट्स, Okay, sir. नेचुरल मैग्नेट्स क्या होता है? द मैग्नेट फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड एज, सिंपल बात है, जो ऐसी मैग्नेट जो हमें नेचर में मिले हम उसे नेचुरल मैग्नेट्स कहते हैं, ठीक है। दीज आर Yes, sir. these are magnets, these are the magnets are weak and shapeless। ये मैग्नेट्स जो हमारी हैं वीक होती हैं और शेपलेस होती हैं, इनकी ना तो कोई शेप होती है और ये दूसरी चीज ये वीक रहती है, ठीक है। दैट इज Yes, द sir. नेचुरल मैग्नेट्स। बॉयज में को कोई प्रॉब्लम हो पूछो बीच में। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, अब आर्टिफिशियल की बात करते हैं। मेन मेड मैग्नेट्स आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, मतलब जो आदमी बनाता है दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, बिकॉज वो नेचुरल मैग्नेट्स नहीं होती। जो आदमी मैन मेड है, अगर मैन मेड है तो जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल है। नेचर तो वो होती है जो नेचर से मिले हमें, वो नेचर में बनाई हो। ये तो हाथ से बनाए जा रहे हैं, मतलब अब तो दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। दीज मैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक, सिंथेटिक, yes, and these magnets are strong and of different types, ठीक है। हम इसको स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं और इनकी डिफरेंट शेप्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा कौन कौन सी शेप्स होती हैं इसमें, तो भी आपको मैं बताऊंगा, ओके। सेकंड पॉइंट ये है कि these magnets are strong and of different shapes। ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। जैसे दे में भी बार शेप्ड हो सकती हैं, हॉर्स शूज शेप्ड हो सकती हैं, मैग्नेटिक नीडल्स हो सकती हैं, मैग्नेटिक कंपास हो सकती हैं, एटसेट्रा। ये उसकी कुछ शेप्स हैं जो हम उन्हीं को मैग्नेट्स को दे सकते हैं, ठीक है। These are the shapes of magnet, ठीक है। बार शेप, बार मैग्नेट सबको दिख रहा है। Yes, sir. और शूज मैग्नेट, नीडल मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ओवल शेप मैग्नेट एंड लास्ट वन इज द रिंग मैग्नेट। तो ये सब चीजें जो डायग्राम्स हैं ये सब आपको क्लियर कर लें। दीज आर ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है। दीज आर मेड बाय मैन। अब टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, अब आर्टिफिशियल टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 इसमें आ गया टेम्परेरी मैग्नेट्स। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। अब हो गई। वेट इसमें कहाँ तक स्क्रीन विजिबल नहीं थी? ये आपने शेयर की थी ये? यस सर। ओके ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की अगर बात करें हम, नंबर 1 दैट इज द टेम्परेरी मैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। आप बताइए व्हाट इज टेम्परेरी मैग्नेट्स? किसी का कोई आइडिया, किसी बच्चे का? जो कुछ समय तक ही रहती है। अभी कौन बोल रहा था? नाम बताओ बेटा अपना। आकाश। आकाश, क्या बता रहे हो आप? मतलब कुछ समय तक ही इसका मतलब जो मैग्नेटिज्म है वो रहता है, ठीक है। और कोई बच्चा? वायर में करंट फ्लो होता है ना। ओके ग्रेट। एनीवन? ठीक है, ओके मैं इसको डिक्टेट कराता हूँ इज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अब बात करते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स में। सबसे पहले क्या आता है? मैग्नेटिज्म ऑफ दिस मैग्नेट इज टेम्परेरी। जैसे इसने बताया जो इसका मैग्नेटिज्म है वो टेम्परेरी रहता है, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। पहले पॉइंट इसमें यही है कि मैग्नेटिज्म जो है, इसमें जो मैग्नेटिज्म है मैग्नेट्स का वो टेम्परेरी रहता है और ये सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है। बेसिक से इतना ही हमें याद रखना है कि टेम्परेरी मैग्नेट में आप और भी स्टडी और भी पढ़ सकते हो, बट हमारे जो अभी जो बेसिक्स में इतना ही हमें ध्यान रखना है कि टेम्परेरी मैग्नेट्स में क्या चीज रहती है। नंबर 1 ये है कि तो मैग्नेटिज्म ऑफ दिस मैग्नेट इज टेम्परेरी। जो इसका मैग्नेटिज्म होता है वो टेम्परेरी रहता है और ये मेड अप होता है सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट अब आ गया परमानेंट मैग्नेट्स। अब परमानेंट मैग्नेट्स आ गए। सिंपल सी बात है, अगर उसका देखें तो इसका जो मैग्नेटिज्म होगा वो परमानेंट होगा, ठीक है। तो इसमें यही लाइन लिखी है कि मैग्नेटिज्म ऑफ दिस मैग्नेट इज परमानेंट। जो इसका मैग्नेटिज्म है इन मैग्नेट्स का वो परमानेंट है। इट इज मेड अप ऑफ स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। ये निकल, कोबाल्ट और स्टील का बना होता है, ठीक है। वो जैसे टेम्परेरी मैग्नेट था वो किसका बना हुआ था बेटा? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन। ग्रेट। मैग्नेटिक पोल्स सबको पता है, इनके 2 पोल्स होते हैं। कौन कौन से पोल्स होते हैं मैग्नेट के? साउथ पोल, नॉर्थ पोल। साउथ और नॉर्थ पोल। ग्रेट। द पॉइंट्स inside the magnet where attraction is maximum is called
are called या they are called poles. ठीक है, उनको जो the points inside the magnet where attraction is maximum are called poles. मतलब ऐसे points जहाँ पे maximum attraction होता है हम उन्हें poles कहते हैं. ठीक है, मैग्नेट में ऐसे points जहाँ पे maximum हमें attraction मिले, property of attraction मिले, हम उसे poles कहते हैं. ठीक है, every magnet has two poles, namely north pole and south And pole. South Pole. हर मैग्नेट के पास दो पीसेज हैं, तो एक चीज प्रॉपर्टी याद रखना, आप जितनी बार मैग्नेट को तोड़ोगे ना आपने दो पोल वो बना लेगी. ठीक है, हाँ. जितनी बार आप मैग्नेट को ब्रेक करोगे उसके बाद दो पोल वो वापस दो पोल बना लेगी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. A freely suspended magnet set itself in the direction of geographical north and south. ठीक है, अगर एक फ्री मैग्नेट वो दो डायरेक्शन अपने को देती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अपने आप को स्पेंड कर. ठीक है, फ्रीली डायरेक्शन में, जियोग्राफिकल डायरेक्शन में वो रखती है. ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. अब नेक्स्ट वन है Yes, sir. नॉर्थ पोल. अब नॉर्थ पोल की बात करते हैं. द एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ पोल. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ सीकिंग पोल भी कहते हैं या फिर नॉर्थ पोल भी कहते हैं. ठीक है, मैग्नेट जहां जिसका पॉइंटिंग जो हो, जो उसका वो पोल का पॉइंटिंग किसवर्ड हो नॉर्थ की तरफ, तो उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन है साउथ पोल की बात करते हैं. द एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंटिंग टूवर्ड साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पोल और साउथ पोल. ठीक है, ऐसा एंड मैग्नेट का जिस पॉइंटिंग कर रहा हो साउथ की तरफ, ठीक है, तो उसे हम साउथ सीकिंग पोल भी कहेंगे या साउथ पोल भी कहेंगे. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. दीज आर आप यहाँ पे देख सकते हो, साउथ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, डिफरेंट मैग्नेट्स है, मतलब उसके तो देख लो कितने सबके साथ ये रहता है. अच्छा, अगर किसी को हमें मान लो किसी का मैग्नेटिज्म, हमें किसी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय करना हो तो कैसे होगा वो? किसी को कोई आइडिया? गर्म करने से. गर्म करने से. और कोई गर्ल्स में कोई? सर गर्म करने से. गर्म करने से, चलो ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. इन ए मैग्नेट द अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेट में क्या रहता है, जो अनलाइक पोल्स होते हैं, मींस जो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, जैसे नॉर्थ टू साउथ रहेगा तो वो पोल के आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? Repel. नॉर्थ टू साउथ पोल, मतलब दो पोल है आपके पास, मैं नॉर्थ टू नॉर्थ रखता हूँ और साउथ टू साउथ रखता हूँ, तो बताओ इसमें अगर मैंने नॉर्थ टू नॉर्थ रखा एक मैग्नेट को एंड सेकंड मैग्नेट में आपको बता रहा हूँ कि साउथ टू नॉर्थ रखा, अब इसमें अट्रैक्शन किस में होगा? South North. साउथ नॉर्थ. क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ देखो इंडिकेशन क्या है जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि इन ए मैग्नेट द अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, मींस जो दो अलग पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, मींस जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल ईच करेंगे, अपने आप से वो रिपेल करेंगे. अगर हम इस डायग्राम में जैसे ये हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोल है, अगर ये जो नॉर्थ पोल है अगर मैं इसको नॉर्थ के सामने ले आता हूँ तो ये रिपेल करेगा. ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर साउथ पोल इसके सामने ले आता हूँ तो ये अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मैग्नेट का. हम इसमें क्या जो है बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके जो लाइक पोल है वो तो Repel each other. रिपेल करेंगे ईच अदर को, और जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज हैं. Attract. ठीक है, सबको क्लियर है ये? Yes, अब sir. नेक्स्ट देखते हैं. टू मैग्नेट्स one of which is suspended come closer to other when these opposite poles are kept near, whereas it moves apart when a like poles are kept near. ठीक है, अगर हम दो मैग्नेट रखें एक दूसरे के पास, अगर उसमें हमने उनके नॉर्थ मान लो या नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रखा तब तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अगर हम उसे नॉर्थ टू नॉर्थ पोल रहेंगे तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे. ठीक है, Yes, sir. अब आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. व्हाट आर द, पहले वहां चलने से पहले मैं पीछे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तो देखते हैं मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. जिन स्टूडेंट है अपने नाम सब लिख देना चैट बॉक्स में. नंबर 1 आकाश. सर, बेटा व्हाट इज मैग्नेट? जो स्मॉल आयरन पार्टिकल्स को अपनी तो और आकर्षित करती हो. ओके ठीक है. आलोक.
Sir, What are types of magnet? there are two types of magnet. One is natural magnet and another is artificial magnet. Okay, next question. Next one, Jitinder. Yes, sir. But जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है वो कैसे बनती है? By man. बाय मैन, ठीक है। किशोर, Yes, sir. व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट, कौन से होते हैं? नेचुरल मैग्नेट्स कौन से होते हैं? नेचुरल, एक तो जैसे आर्टिफिशियल इसने बताया, नेचुरल मैग्नेट्स कौन से होते हैं? आप, अच्छा मैं आप ये बताओ, जो मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ उसमें कंफर्टेबल हो आप? हाँ सर, क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो नेचुरल मैग्नेट है वो हमें कहाँ से मिलता है? नेचुरल मैग्नेट को डिफाइन करो। जैसे इसने आर्टिफिशियल बताया सर मैन मेड होता है, तो ऐसे ही नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, कहाँ से मिलता है वो हमें? वो प्रकृति से सर। नेचर से, प्रकृति से, ठीक है। जो नेचर से हमें मिलते हैं उसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। ठीक है। आपकी पहली क्लास है? हाँ। कोमल शर्मा, एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स किसके बने होते हैं? स्मॉल आयंस के, सॉफ्ट आयंस। ओके, नेक्स्ट वन, पारुल। Yes, sir. नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं वो का शेप होती है या नहीं होती, जो नेचर से हमें मैग्नेट मिलते हैं? No, sir. नो, अदर साथ में वीक भी होते हैं वो, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट वन है प्रतिभा। यस सर। लाइक पोल एंड अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल जो है अट्रैक्ट करेंगे एंड लाइक पोल जो है रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट चलता हूँ, फिर बाद में इसमें सवाल पूछेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, अब प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज तो तुम्हें पहले ही बता दी मैंने, अट्रैक्शन की। स्लाइड प्रेजेंट हो रही है? Yes, sir. Properties of magnet number 1. It attracts the magnet substance such as piece of iron. ठीक है, सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मींस सच एज पीस ऑफ आयरन। अगर हम पीस ऑफ आयरन को ले लें, ये उसके साथ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। These pieces are attached towards the both poles. ठीक है, ये दोनों पोल्स की तरफ अटैच होंगी। क्यों दोनों पोल्स की तरफ क्यों अटैच होंगी? एक पॉइंट बताया था मैंने, अगर किसी बच्चे को क्लियर होगा। सर क्योंकि अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। दैट्स ग्रेट, ग्रेट आंसर। तो पावर अट्रैक्शन, तो जो पोल्स है हमारे उन दोनों की तरफ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नॉर्थ एज वेल एज साउथ, द अट्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट एट द पोल्स एंड डिक्रीजेस वी मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिज्म। मीन जैसे हम जो अट्रैक्शन है वो ग्रेटेस्ट रहता है पोल्स पे, और जैसे ही हम आगे मतलब मिडल की तरफ, सेंटर की तरफ जाएंगे तो वो कम होता जाएगा, ठीक है। पावर ऑफ अट्रैक्शन जो उसका कम होता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में A freely suspended magnet set itself in a direction of north to south pole। ठीक है, सबसे जो एक freely magnet suspended है वो किस में है, नॉर्थ टू साउथ पोल में अपने आप को सेट करती है। If displaced from this direction, it again return to the original position। Means अगर आप इसको एक डिस्प्लेस कर दोगे जगह से, वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, ठीक है। सिमिलर पोल्स रिपेल एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलर पोल्स मीन्स नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट नॉर्थ टू साउथ दैट मीन्स दे आपस में ईच में अट्रैक्ट करेंगे। ये प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की, ठीक है। आइसोलेटेड नॉर्थ एंड साउथ पोल इज नॉट पॉसिबल। आइसोलेशन, क्या आइसोलेशन पॉसिबल है इसमें मैग्नेटिज्म में? एक मैग्नेटिक बार दे देता हूं मैं आप में, क्या आप उसमें दोनों नॉर्थ और साउथ पोल अलग कर लोगे? नो सर। नो सर। क्यों नहीं कर सकते? सब बोलो क्यों? करेंगे तो
जब ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिक नॉर्थ और साउथ में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आप जितनी बार इनको ब्रेक करोगे ये अपने आप अपना नॉर्थ साउथ पोल और डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक और नया इनमें बन जाता है नॉर्थ साउथ, जितनी बार आप ब्रेक करोगे। तो इसीलिए कहते हैं कि इसका जो हमें आइसोलेट करना नॉर्थ एंड साउथ पोल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हिटिंग एंड हैमरिंग डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। तो आपने पहले ही बताया था मुझे कि जो हीटिंग प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, वो डिस्ट्रॉय कर सकती है मैग्नेटिज्म को। ठीक है, सेकंड वन जो है हैमरिंग डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। अगर आप उसको गर्म करोगे या हीट करोगे तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसकी मैग्नेट को तबाह कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट वन है मैग्नेटिक सब्सटेंस आर मैग्नेटाइज्ड बाय द मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज है? मैग्नेटिक इंडक्शन है, हम पढ़ेंगे उसका पूरा डिटेल में, जब हम मैग्नेट को इंट्रोड्यूस करा के रख के जो उससे जो मैग्नेट प्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज द मैग्नेट, उसमें जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करवाते हैं उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये पूरा टॉपिक है जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम बताऊंगा मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, ये सब उसमें बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप ये इसकी प्रॉपर्टीज याद रखो, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर मैग्नेटाइज्ड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है A magnetic field is the area or zone of influence around a magnet in which its magnetic force is apparent। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया होता है या जोन होता है जहाँ मैग्नेट अराउंड द मैग्नेट, जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हमें जो मिलती है, अपेयर होती है वहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है, फोर्सेस जो है वहाँ पे मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं या जोन ऑफ इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस फील्ड इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये फील्ड किसका बना होता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का बना होता है। ठीक है, क्लियर है सबको बेटा? यस सर। अब चलते हैं फर्स्ट मैग्नेटिक एनर्जी पे। अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जितेंद्र आई थिंक प्रेजेंट नहीं है क्लास में इस टाइम। पूजा, पारुल, Yes, sir. बेटा आपने मैग्नेट स्टार्टिंग से पढ़ा? जो मैंने अभी स्टार्टिंग से, आप आई थिंक आपने लेट क्लास ज्वाइन की है। Sir, starting से पढ़ा। स्टार्टिंग से पढ़ा आपने? Yes, sir. बेटा मुझे ये बताओ, डिफाइन मैग्नेट अपने वे में आपको डिस्क्राइब कैसे, आपको इसको सिंपल वे में। Magnet which can attract small pieces of iron towards it. ओके, ठीक है, ग्रेट। वर्षा, यस सर। आप मुझे ये बताओ, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, यस सर। क्या उसमें हम शेप डिजाइन कर सकते हैं? यस सर। कौन, कोई एग्जांपल शेप्स के नाम बताओ, 2 और 3 4। जैसे मैग्नेटिक कंपास होता है उसका। ओके ओके, ग्रेट। अब टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ये कौन बताएगा? रुचि शर्मा। रजनीश। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, कौन कौन से टाइप होते हैं? हेलो, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की? तो मैग्नेट होती है। आई थिंक इन बच्चों को क्लियर नहीं है कंसेप्ट। जैसे टेम्परेरी मैग्नेट एंड
परमानेंट मैग्नेट्स। yes sir. तो आर्टिफिशियल में कौन कौन सी, टेम्परेरी मैग्नेट्स में जैसे मैं आपको आर्टिफिशियल में कौन कौन सी थी? Sir, temporary magnet or permanent magnet? ओके ठीक है नेक्स्ट वन। अब इस नेक्स्ट वन है आलोक। Yes, sir. should I define आर्टिफिशियल मैग्नेट? क्या sir? आर्टिफिशियल मैग्नेट को डिफाइन करो। Man-made magnet is known as artificial magnet. आर्टिफिशियल मैग्नेट ठीक है, एग्जांपल किसकी बनी होती है ये? Example. हाँ, किसका बना होता है जो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है? जैसे हम बात, आपने जो मैन मेड बताया, किस चीज का बना होता है? Strong iron. स्ट्रॉन्ग आयरन, सॉफ्ट आयरन या स्ट्रॉन्ग आयरन? Strong iron. It may be also made by iron, copper, nickel, and cobalt. ओके थैंक यू। ओके, गूगल फॉर्म आपने फिल किया था कल आपने? यस सर। ओके ठीक है, अभी मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, तो आपके अभी जो गूगल फॉर्म भी मैं अभी ग्रुप में भेजता हूँ। एग्जाम क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर लिए ऑलरेडी, ठीक है? तो क्वेश्चंस आप चेक कर Okay, sir. लीजिए। ओके थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.